मनवांचित फल की कामना, आप जिस कामना के लिए कर रहे हो, विवाह के लिए, नौकरी के लिए, सर्विस के लिए, व्यापार के लिए, रोग मुक्ति के लिए, आप जिस कामना से कर रहे हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों, जय शिव शंकर। हम सभी अपने मनचाहा फल की प्राप्ति करना चाहते हैं, मनवांछित फल को प्राप्त करना चाहते हैं। यानी हम सभी के मन में कोई ना कोई ऐसी कामना होती है, इच्छा होती है, किसी ऐसी फल की कामना होती है जिसकी पूर्ति हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द हो जाए, और उसके लिए हम लोग तरह तरह के उपाय भी करते हैं। तो उन तमाम तरह की कामनाओं की पूर्ति के लिए, आपको मनचाहा फल की प्राप्ति के लिए आज के इस वीडियो में पंडित प्रदीप मिश्रा जो उपाय बता रहे हैं, यदि आप उसको करेंगे तो निश्चित ही आपको अपने मनचाहे फल की प्राप्ति होगी, आपको अपने जो भी आपकी कामना है वो निश्चित ही पूरी होगी। आज के इस वीडियो में पंडित प्रदीप मिश्रा मनोकामना पूर्ति के लिए काफ़ी सरल उपाय को बता रहे हैं। आज के इस वीडियो में वो बता रहे हैं कि किस चीज़ को यदि हम हाथ में लेकर बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठ जाएंगे, कामना करेंगे, तो उससे हमारी कामना पूरी होगी। इस उपाय को, इस बात को उन्होंने इस कथा के बीच में बताया, इसीलिए मैं आपको पहले ही बता दूं कि आप इस कथा को पूरा देखें, तभी आप उपाय को अच्छे से समझ पाएंगे, अच्छे से कर पाएंगे। तो चलिए बिना समय गवाए, बिना लेट किए हम आज की इस कथा को शुरू करते हैं और इस पावन कथा को, इस उपाय को जानते हैं, गुरुदेव के ही मुख से सुनते हैं, उनके ही द्वारा। कोई तुमसे कहे कब तक कथा सुनोगे, कहना बस लगा है ये दिल, हृदय मन लगा। बाल्टी कुएं में डाल दी है, खींचने की देरी है। दुख की सुरंग, ट्रेन जब चलती है तो कई सुरंग आ जाती हैं, आती कि नहीं आती? कोई सुरंग बहुत बड़ी होती है, कोई सुरंग बहुत छोटी होती है। ट्रेन चल रही है, अंधेरा हो गया, तो तुम क्या रेलवे वालों पे केस लगाओगे? क्यों रे, इतना अंधेरा कैसा है? तो कहेगा सुरंग में से गाड़ी जा रही है। कि टिकट वापस करोगे, कि ट्रेन में से कूद जाओगे? कुछ करोगे नहीं। टीसी से बोलोगे भैया अंधेरा कैसे? सुरंग आई है, तो इतनी लंबी सुरंग चले जा रही, अंधेरा ही अंधेरा, अंधेरा ही अंधेरा। टीसी बोलेगा चिंता मत करो, कहीं तो अंत होगा इस सुरंग का। जब सुरंग का अंत होगा तब प्रकाश वापिस आ जाएगा। कोई सुरंग छोटी होती है, कोई सुरंग बड़ी होती है, ट्रेन चलती जाती है। जब सुरंग का अंत होता है वापिस उजाला, वापिस प्रकाश हो जाता है। उसी तरह कोई दुख बहुत बड़ी सुरंग की तरह होता है, कोई दुख बहुत छोटा सा होता है जिसमें से हमको निकलना है। अगर दुख बड़ा है चिंता मत करना, दुख छोटा है चिंता मत करना। ट्रेन चलती रहना चाहिए, तुम अपना कर्म करते चले जाओ, भजन करते चले जाओ, प्रकाश आगे चलकर मिल ही जाएगा, उजाला प्राप्त हो ही जाएगा। बस सुरंग थोड़ी बड़ी है, दुख थोड़ा बड़ा है, तकलीफ थोड़ी बड़ी है, कष्ट थोड़ा बड़ा है, पर चिंता मत करना। कर्म प्रधान है, कर्म करो, भजन करो, कीर्तन करो, मंत्र जाप करो, और भगवान पर भरोसा रखकर जो व्यापार कर रहे हो, जो दुकान कर रहे हो, जो सर्विस कर रहे हो, जो नौकरी कर रहे हो, उसमें लगे रहो और उस पर छोड़कर चलो, उजाला आएगा। सुरंग का अंत भी एक दिन होता है, सुरंग का अंत भी एक दिन होगा, प्रकाश दिखेगा और तुम आगे बढ़ोगे, मिलेगा वो अंत। देखो, तो ये जान लें कि शंकर मनवांछित फल प्रदान कर रहे हैं, शिव फल प्रदान कर रहे हैं। महाराज बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर हाथ में एक बेलपत्र का पत्ता रखकर आप पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, या महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर रहे हो, पर डंडी का भाग अपनी ओर, बेलपत्र की बीच वाली पत्ती का भाग बीच वाली उंगली की ओर रखकर अगर आप स्मरण कर रहे हैं और अपनी कामना कर कर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर उस पत्ते को सम्मुख रखकर बाबा से विनय कर कर एकांत में उस बेलपत्री के वृक्ष की छांव में, बेलपत्री के वृक्ष की छांव आप कामना कर कर उस पत्ते को शंकर भगवान के ऊपर समर्पित कर रहे हैं, तो ये जान कर रखें कि पार्वती और शिव का मिलन करवा रहे हैं और अपनी मनवांछित फल कामना पूर्ण करवा रहे हैं। क्योंकि
शिव और पार्वती का जब मिलन होता है, शंकर पार्वती जब एक दूसरे के सम्मुख में होते हैं, शिव और पार्वती जब एक दूसरे के सामने अपने बच्चों के कारण एक दूसरे के सम्मुख में आते हैं, तो उनके चेहरे पर प्रसन्नता का भाव आ जाता है। फल, मनवांचित फल की कामना, आप जिस कामना के लिए कर रहे हो, विवाह के लिए, नौकरी के लिए, सर्विस के लिए, व्यापार के लिए, रोग मुक्ति के लिए, आप जिस कामना से कर रहे हो, बस उससे कहकर कभी सोमवार का दिन हो, क्योंकि शंकर जी को सोम प्रिय है, सोमवार का दिन, चंद्र का वार शिव जी को प्रिय है, शिव जी को प्रिय है। किसी ने पूछा, गुरुजी शिव जी की प्रियता चंद्र में? हां, क्योंकि चंद्र शीतल है, शंकर भगवान के कंठ पर विष है, शीतलता का भाव अच्छा लगता है। शंकर भगवान को इसलिए कहते भोले, भोले को भोला पसंद है। आप जितने भोले रहेंगे, दुनिया के लोग भले आपको मूर्ख कहें, पगला कहें, भोला कहें, पर आप शंकर के प्रिय हो। ज्यादा हमें चतुर नहीं बनना। क्या करे चतुर बन के? प्रियता है। महाराज भगवान ने अपना एक बाल तोड़ा, नंदी पर रख दिया, अभिमान ना आए। महाराज देवराज नाम के ब्राह्मण को अभिमत माना गया था, चोरी का धन लाया और प्राण त्यागे और भगवान शिव के धाम गया। बिंदुक के मन में अभिमान आ गया था कि मेरे बराबर कोई धन एकत्रित नहीं कर सकता। चंचुला देवी को कई बार बिंदुक ने यह बात कही। बिंदुक कहता था, बिंदुक चंचुला से, चंचुला सुन, तेरा भरण पोषण मैं कर रहा हूं, मैं धन लाता हूं, मैं संपदा लाता हूं, जिसके बल पर तू जी रही। नहीं नहीं नहीं, दुकान चलाने वाला, व्यापार करने वाला, कोई काम करने वाला ये कभी ना कहे कि तुम कर रहे हो, ये तो मेरा शंकर करा रहा है तो कर रहे हो। श्वास चल रही है तो दुकान चल रही है, श्वास बंद हो जाएगी तो क्या वो शव जो पड़ा रहेगा वो दुकान चलाएगा? कौन चला रहा है? प्रभु आपकी कृपा से सब काम रहा है, करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करा हो रहा है, देने वाला वो है, लेने वाला वो है, सब कुछ वो कर रहा है। तो हमारा नाम बीच में क्यों आया? किस लिए? हम क्यों बीच में? कई लोग आते हैं कुबेरेश्वर धाम में, आके कहते हैं हमें गुरुजी से मिलना। क्यों भैया, गुरुजी से क्या के लिए मिलना? क्या काम है गुरुजी से? जिससे मिलने आए उससे मिलो। कंकर शंकर पूरे कुबेरेश्वर धाम में, उससे मिलो, जाओ प्रार्थना उससे करो। कई लोगों के फोन आते हैं, क्यों हमारा नाम लिख लो, कोई टोकन वगैरह मिलता हो तो हमें गुरुजी। ये ना तो यहां टोकन मिले और ना यहां नाम लिखा जाए, यहां तो केवल ना यहां पर आपको किसी से मिलना है और कोई आपसे कहे कि सियोर वाला गुरुजी से मिलना है तो ये पैसा लगेगा, ये धेला लगेगा या रुपया लगेगा। हाथ जोड़ के निवेदन है कि गुरुजी से मिलने का ना तो कोई पैसा ना धेला, और फालतू का टाइम गुरुजी से मिलके बर्बाद भी मत करो। तुम तो शंकर जी का भजन करो, एक लोटा पानी चढ़ाओ, हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो और भगवान की भक्ति धारण करके उसको प्रणाम करके अपने अपने घर को जाओ। जैसे भैया आए आगरा वाले, उनने बाहर से कथा सुनी, प्रणाम करा, अपनी बात ना तो हमसे मिले ना जाना, उनने शंकर जी से कह दी, शंकर जी जाने, उनका छोरा जाने। अगर अच्छी मित्रता है, गण हो, तुम शंकर की निंदा नहीं सुन सकते तो वो भी तुम्हारी निंदा नहीं सुन सकता और तुम्हारे लिए बुरा नहीं कर सकता। काटेगा दुख तुम्हारे, तुम्हारे दुख वही काटेगा। कोई कहे कि हमें सियोर वाला महाराज से मिलना, पैसा हम देने को तैयार नहीं चाहिए और ना किसी को देना, हमारी तरफ से कोई नहीं। हम किसी आते जाते आपसे मिल गए, राम जी हो गई, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हो गया। पर ना तो यहां हम किसी की, ना तो भैया ये पत्रा का पत्रिका देखते हैं, क्योंकि हमारी कोई देखे तो ले जाना, और ना यहां पर कोई बेल भभूति है, और ना किसी को यहां पे बाल खोल के घूमता मिले, और ना कोई गुलटैया खाए, ना यहाँ टोकन मिले। यहाँ तो एक ही चीज मिले, कंकर और शंकर। शिव है, कुबेरेश्वर धाम है,
दिल से बाबा से निवेदन करो, उसकी भक्ति करो। कहीं एकांत में जगह मिल जाए तो 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो और उससे दिल से कहकर जाना कि मैं यहाँ देखने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ दिल लेकर आई हूँ। और बाबा सब दूर से हताश होकर, परेशान होकर अंत में तेरी चौखट पर आई हूँ, तेरी चौखट। ना यहाँ बैठने के लिए कहीं कुर्सी लगी है, ना कहीं कालीन बिछा है, बड़ा बड़ा पत्थर पड़ा है। चुप भी रिया होगा, वो केव रिया होगा कि भजन कर भजन कर, कहाँ इधर उधर डोल रही है, पाँव में चुभ रहा है, भजन कर। तो यहाँ तो केवल भजन है, शिव का नाम है, शंकर का अनुमोदन है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम है। शंकर को भजो, शिव महापुराण की कथा सुनो, शंकर के मंदिर जाओ, शिव से प्रार्थना करो।